नमस्ते एवरीवन। आप सभी का इस मेरे YouTube चैनल के ऊपर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 2025 में बेली फैट कम कर सकते हैं। बस कम खाने से या फिर राइट एक्सरसाइज करने से आपका बेली फैट कम नहीं होता। बेली फैट ग्रो होने के लिए, बेली फैट आने के लिए भी बहुत सारे रीजंस है, उनको भी टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि कैसे आप 2025 में बेली फैट कम कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं तो मेरा नाम डॉक्टर संदेश पाटिल है और ऐसे ही कई वीडियोस के ऊपर हम काम करते और उन्हें हेल्दी बनाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो गाइज आज हम बात करने वाली कि कैसे आप ये 3 मिस्टेक्स अवॉइड करके बेली फैट लूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 1 के ऊपर। मिस्टेक नंबर 1 है ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग कैलोरीज, मतलब स्किपिंग मील्स। लोग समझते हैं कि अगर आप एक खाना मिस कर देंगे, तो जैसे हम 3 बार खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर का जेवन और फिर उसके बाद रात का डिनर। तो अगर आप इनमें से एक मिस कर देंगे या फिर स्किप कर देंगे तो झटके से आप वेट कम कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस, क्योंकि देखिए जब भी आप ड्रास्टिकली कैलोरी रिडक्शन होता है तब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तब आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तब आपका मसल मास कम होता है, आपका फैट कम नहीं होता, क्योंकि कॉर्टिसोल आपका फैट पकड़ के रहता है और आपका मसल मास कम हो जाता है। तो जब भी आप अगर मील स्किप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मसल कम हो रहा है, आपका फैट कम नहीं होगा। तो जब भी आपका कॉर्टिसोल रिलीज होता है, हमारे बॉडी में फ्लाइट और फाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है, और फाइट और फ्लाइट मोड के लिए क्या हो जाता है, सब बॉडी के सारे एक्टिविटीज स्टॉप हो जाते हैं, फैट लॉस होना बंद हो जाता है। हमेशा याद रखिए, आपको मील स्किप नहीं करने हैं। आप क्या कर सकते हैं, मैं सॉल्यूशन आपको 3 सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आप एक रीजनेबल कैलोरी डिफिसिट डाइट के ऊपर रह सकते हैं। अगर आपको कैलोरी डिफिसिट डाइट के ऊपर रहना है, आपको खुद ब खुद डाइट फॉलो करना है, तो इस आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। दोनों में कहाँ पर भी आई बटन आएगा, वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया कि कैसे आप एक आपके लिए स्पेसिफाइड डाइट बना सकते हैं। तो वो डाइट आप आराम से बना सकते हैं, कैलोरी डिफिसिट डाइट खुद ब खुद बनाइए। उसके बाद सॉल्यूशन नंबर 2 है, हमें प्रोटीन को इम्पोर्टेंस देना है। तो हम प्रोटीन को इम्पोर्टेंस कैसे देंगे, बॉडी वेट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको हम ग्राम्स में लेंगे। तो जैसे मेरा वजन अभी 80 केजीज है, 80 केजीज है, तो 80 केजीज को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 80। फिर मुझे क्या है, दिन में कम से कम 80 ग्राम्स मुझे प्रोटीन खाने की ज़रूरत है। और सिमिलरली सॉल्यूशन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, हमें बैलेंस डाइट फॉलो करना है। हमें किसी भी एक ग्रुप को, फूड ग्रुप को पूरी तरह से स्किप नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग प्रोटीन खाने के चक्कर में कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह से कम कर देते हैं, जिसे हम कीटो डाइट बोलते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़रूर लें और एक बैलेंस्ड डाइट ज़रूर लें। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, जो मैक्रोज है, वो अच्छे से हो, इसका ध्यान ज़रूर रखिए। उसके बाद बढ़ते मिस्टेक नंबर 2, रिलाइंग सोली ऑन एब्डोमिनल एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि बस ये एक्सरसाइज करो, क्रंचेस करो, एब्डोमेन की एक्सरसाइज करो तो आपका एब्डोमिनल फैट कम होना चालू हो जाएगा। तो मैं बता दूं गाइज, स्पॉट रिडक्शन एक मिथ है। स्पॉट रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी। बस एब्डोमिनल एक्सरसाइज के ऊपर बिल्कुल भी फोकस ना करें, पूरे बॉडी के ऊपर फोकस करें। पूरे बॉडी का फैट परसेंटेज कम करने का हमें ट्राई करना है, तभी जाके आपका एब्डोमेन फैट कम होगा। एब्डोमेन फैट कम करने के लिए जैसे मैंने बताया, रीजनेबल कैलोरी डिफिसिट डाइट के ऊपर रहना है। और उसके बाद और 2 सॉल्यूशंस मैं आपको बताता हूँ कि आपको फुल बॉडी वर्कआउट वेट ट्रेनिंग आपको ट्राई करना है। अगर आपने अभी तक कभी भी वेट ट्रेनिंग ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करिए। मैं पिछले 3 महीने से वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मुझ में ड्रास्टिक चेंजेस है व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस। तो ज़रूर वेट ट्रेनिंग मतलब जिम जाए और मसल स्पेसिफिक एक्सरसाइज करना चालू कर दे। तो जैसे मंडे अगर आप जिम जा रहे हैं तो मंडे आप बैक और आर्म्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जहाँ पे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। फिर ट्यूसडे अगर आप जिम जा रहे हैं तो कोर और लेग्स के ऊपर फोकस करें। वेडनेसडे चेस्ट और शोल्डर्स के ऊपर फोकस करें। तो ऐसे ये कुछ स्प्लिट में फॉलो करता हूँ, वो आप फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए फैट लॉस के लिए और मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
कई लोगों का प्रश्न रहेगा कि अगर हम जिम जाएंगे, ये सब ऐसे ट्रेनिंग करेंगे, तो क्या हमारा मसल्स बनेगा एकदम सलमान खान जैसे बनेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज, आप बिल्कुल भी डरिए मत। सलमान खान जैसी बॉडी बनाने के लिए हमें बहुत सारा खाना खाना पड़ता है। अगर आप एक कैलोरी डिफिसिट डाइट के ऊपर है और उसके साथ अगर आप एक फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे तो बस आपका फैट लॉस होगा, आप बिल्कुल भी सलमान खान भाई जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। आप एक कंप्लीटली स्ट्रेटेड बॉडी के ऊपर रहेंगे। अगर आप वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो ऐड करेंगे तो आप एकदम लीन फिजिक आपका बनेगा, जैसे ऋतिक रोशन जैसे बॉडी आपकी बन जाएगी अगर आप कार्डियो करेंगे तो मैं आपको बता दूं, फुल बॉडी वर्कआउट फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए अलग है। तो इसके ऊपर हम अगला वीडियो बनाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी जैसे मैं बताऊंगा अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। मैं आपको पूरा फुल बॉडी वर्कआउट फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए अलग से ज़रूर बताऊंगा। यस, मिस्टेक नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 3 है निग्लेक्टिंग स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जब हम बॉडी स्ट्रेस में रहता है तब कॉर्टिसोल रिलीज करता है। तो जब भी आप लैक ऑफ स्लीप मतलब नींद अच्छे से नहीं लेते और स्ट्रेस लेवल्स आपके बॉडी में ज़्यादा रहते हैं, तब क्या होता है, आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। और जब कॉर्टिसोल बढ़ जाता है तब आपके फैट आपका एब्डोमेन के अराउंड स्टोर होना चालू हो जाता है। तो जब ये स्टोर होना चालू हो जाता है तब आपका बेली फैट बढ़ना चालू हो जाता है। तो जैसे मैंने बहुत सारे मेरे पेशेंट्स में देखा है कि उनके हाथ और उनके पैर बहुत ही एकदम लीन है, बस पेट बहुत बढ़ गया है। तो ये एक साइन है कि आपके बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और आपका नींद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जब आपका नींद को निगलेक्ट करते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, तब आपके बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। और जब कॉर्टिसोल बढ़ जाता है तब आपका एब्डोमिनल फैट स्टोरेज बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या करें, 2 सॉल्यूशंस है। एम फॉर 7 to 9 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप। तो मैं बोलूँगा 8 घंटे या 9 घंटे की एक गुड नाइट अच्छी स्लीप ले, अच्छी नींद ले, और उसके साथ स्ट्रेस रिडक्शन के लिए टेक्निक्स ट्राई करें, जैसे मेडिटेशन हो गया, फिर योगा हो गया। तो योगा गाइज बहुत सारे लोगों को लगता है कि योगा बस फैट लॉस के लिए, योगा बस फैट लॉस के लिए बिल्कुल नहीं है। योगा का गोल है आपको स्ट्रेस से मुक्त करना, माइंड को कंट्रोल लाना और मोक्ष प्राप्त करना। तो बस फैट लॉस के लिए योगा ना देखें, योगा को एज अ स्ट्रेस रिडक्शन देखें। तो अगर आपको नींद को बेटर बनाने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अगर आपको मेडिटेशन चाहिए तो आई कार्ड के ऊपर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपको एक वीडियो के ऊपर लेके जाएगा। 10 मिनट का सिंपल मेडिटेशन है, उसको ट्राई करें और आप देखेंगे कि आपकी नींद में या और स्ट्रेस मैनेजमेंट में ड्रास्टिक रिडक्शन हो गए हैं, अच्छी नींद आएगी इसके साथ। तो ये थे कुछ कॉमन 3 मिस्टेक्स जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपको बेली फैट कम करना है। तो रिकैप करते, मील्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उससे अच्छा सॉल्यूशन है कैलोरी डिफिसिट डाइट के ऊपर रहे, प्रोटीन खूब सारा खाए, एक बैलेंस डाइट के ऊपर रहे जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स प्रॉपर मात्रा में ले। और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड मिस्टेक के ऊपर आते हैं, स्पॉट रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। एब्डोमिनल एक्सरसाइज, बस एब्डोमिनल एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें। एब्डोमिनल एक्सरसाइज के साथ फुल बॉडी वर्कआउट्स भी करें जहाँ पे वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो करें, कार्डियो मतलब रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करें। उसके साथ हम बात करते निगलेक्टिंग स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप को प्रायोरिटाइज करें, जहाँ पे आपको सोल्यूशन है आपके पास। एम फॉर 7 to 9 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप लेना है आपको, और स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन और योगा के ऊपर भी फोकस करना है। तो होपफुली आपको ये 3 मिस्टेक समझ में आ गए होंगे। अगर आप ये 3 मिस्टेक नहीं करेंगे तो आराम से आप आपका बेली फैट कम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने वीडियो में पूरे बताया वैसे ही सारे कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए, सारे ये 3 मिस्टेक्स मत कीजिए और आपका बेली फैट 3 महीने में पूरी तरह से चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें जिन्हें बेली फैट कम करने की ज़रूरत है। ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।